अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत का दरवाजा खोल दिया है, जबकि मध्य पूर्व में संघर्ष और तेज हो रहा है। ये खबर 2026 की शुरुआत में आई, जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। आइए डिटेल्स में जानते हैं अब ताजा स्थिति क्या है और ट्रंप ने क्या कुछ ऑफर दिया है ईरान को। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है। मध्य पूर्व में तनाव पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ रहा है। ट्रंप ने जनवरी 2026 में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई को मारने के लिए यूएस इजराइल ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। ये हमले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और टेरर प्रॉक्सी पर फोकस थे। ईरान ने जवाब में मिसाइल अटैक्स किए, जिससे यूएस के कई सैनिक मारे गए। ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध लगभग 4 हफ्तों तक चल सकता है। अब तक ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है और क्षेत्र में मिसाइल बैराज जारी है। अब ट्रंप का स्टेटमेंट क्या आया है? टॉक्स ओपन। ट्रंप ने द अटलांटिक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान की नई लीडरशिप बातचीत करना चाहती है और उन्होंने सहमति दे दी है। वो बात करना चाहते हैं और मैंने सहमति दे दी है, इसलिए मैं उनसे बात करूंगा, ट्रंप ने कहा। लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि ईरान को जल्दी फैसला करना चाहिए, वरना संघर्ष जारी रहेगा। यह स्टेटमेंट ऐसे समय आया जब ट्रंप ईरानी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी सरकार को उखाड़ फेंके जल्द से जल्द। ईरान की साइड क्या है? रिएक्शन और लीडरशिप चेंज की बात करते हैं। अब खमेनेई की मौत के बाद ईरान में अंतरिम लीडरशिप बनी है। प्रेसिडेंट मसूद पेजकेशियन जुडिशरी हेड और गार्जियन काउंसिल के मेंबर ने कमान संभाली है। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने ट्रंप से बातचीत से इनकार किया है। ईरान ने यूएस नेवी बेस पर ड्रोन अटैक किए और मिसाइल्स फायर किए। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने डी एस्केलेशन की बात की, लेकिन कोई ठोस प्लान अपना नहीं बताया है। ग्लोबल रिएक्शंस क्या हैं दोस्तों इस कॉन्फ्लिक्ट के? दुनिया से मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमलों को तेज करने की कसम खाई है। रूस ने हमलों की निंदा की, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं किया गया। यूरोपियन यूनियन को बाहर रखा गया और G7 मीटिंग्स प्रभावित हुई। अमेरिका में पोल्स दिखाते हैं कि सिर्फ 25% लोग इस अटैक को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है। इंडिया और पाकिस्तान जैसे देश सतर्क हैं, क्योंकि मध्य पूर्व में तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इंप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं इसके, क्या लगता है? अगर बातचीत सफल हुई तो न्यूक्लियर डील रिवाइव हो सकती है दोस्तों, लेकिन ट्रंप की डिमांड्स मैक्सिमलिस्ट हैं। ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ने होंगे, अगर नहीं तो युद्ध रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, जिसमें सऊदी अरब यूएई शामिल हो सकते हैं। ईरान के लोगों के लिए ये मौका है रिजीम चेंज का, लेकिन रिस्क हाई है। अमेरिका के नवंबर इलेक्शंस पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक फॉलआउट बड़ा मुद्दा बन सकता है। ट्रंप की स्ट्रैटेजी और फ्यूचर प्लानिंग की अगर बात की जाए, ट्रंप की स्ट्रैटेजी मिलिट्री प्रेशर के साथ डिप्लोमेसी है। उन्होंने कहा कि ईरान को ऐसी ताकत से मारा जाएगा जो पहले कभी नहीं देखी गई, लेकिन टॉक्स का ऑप्शन ओपन रखकर वो डी एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह युद्ध 4 हफ्तों में खत्म हो सकता है, लेकिन कैजुअलिटीज बढ़ सकती हैं। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस युद्ध के बारे में और अमेरिका के इस ऑफर के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।